इमरान खान अब मज़ीद इंतज़ार नहीं करना चाहते, यानी उनका इंतज़ार ख़त्म हो चुका और अब वो जेल से ही तहरीक को लीड करने के मूड में नज़र आ रहे हैं। और इसका बाकायदा आज उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि अब जो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं वो जेल से ही कंट्रोल होगी, जेल से ही मॉनिटर होगी और जेल से ही उसे वो लीड करने जा रहे हैं। बतौर पीटीआई चेयरमैन इसे लीड करेंगे। अब पीटीआई का एक चेयरमैन तो बाहर भी मौजूद है, उसके होते हुए इमरान खान का ये कहना कि मैं बतौर पीटीआई चेयरमैन इसे जेल से लीड करूंगा, इन हालात में क्या उन्हें इतनी आज़ादी मिलेगी जेल के अंदर कि वो जेल से बैठ के किसी बड़ी तहरीक को कंट्रोल कर सके, लीड कर सके या उसके बारे में डायरेक्शन दे सके? ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन जो लोग बाहर निकले हैं वो बता रहे हैं कि इस बार जो होने जा रहा है वो शायद पहले नहीं हुआ। कि हम अब सड़कों पे आएँ, गलियों में आएँ और जगह जगह हम एहतजाज करें पूरे पाकिस्तान में। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं उसको लीड करूँगा यहाँ से जेल से, एज चेयरमैन मैं डील करूँगा उसके साथ, और ये जो जितनी कार्रवाई और मूवमेंट है वो अब मेरी डायरेक्शन के नीचे होगी। तो क्या नया हो सकता है, सारे इस बारे में गैस तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान की जो बातें मैंने एक से नहीं, दो से नहीं, 3 लोगों से वेरीफाई की, तीनों लोगों ने जो मुझे बताया है उसका क्रक्स ये है कि इमरान खान अब चाहते हैं कि वो जो भी डायरेक्शन दे, जो कुछ भी करे, वो एक तो खुद अडयाला से बैठ के इन चीज़ों को कंट्रोल कर सके या हिदायत जारी कर सके, प्लस इतनी संजीदगी जो इस वक्त नज़र आ रही है इमरान खान के फैसलों में या उनकी बॉडी लैंग्वेज से जो डिटर्मिनेशन नज़र आ रही है वो इससे पहले भी वो कह रहे हैं कि नज़र नहीं आ रही थी। दैट मीन्स कि इस बार जो होने जा रहा है वो एहतजाज जो है सिर्फ कोई एक ख़ास जगह तक नहीं बल्कि गली कूचों चौक चौराहों तक जाने वाला है। बाकायदा स्ट्रेटजी के तहत ये मूवमेंट चलानी है, जो उन्होंने कहा है मैं खुद डायरेक्ट करूँगा जेल से। कि इतनी सीरियसनेस मैंने नहीं देखी जो अब ये मूवमेंट में आने लगी है। पहले ये चीज़ें आप भूल जाएंगे, अब ये है सही असल सीरियस। तो देखते हैं वो इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मुश्किल होगा उनके लिए जेल से बैठ के हर चीज़ कंट्रोल करना। आपको पता है यहाँ ज़रा सा भी हुकूमत को ख़तरा बढ़े तो मुलाकातें बंद हो जाती हैं, अडयाला जेल के गेट बंद हो जाते हैं, रास्ते में रुकावटें खड़ी हो जाती हैं, इवन कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद फैमिली नहीं मिल पाती, जो कोर्ट हेयरिंग्स होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। जैसा इधर से बैठ के तारीख दे देते हैं कि जनाब अगली हेयरिंग किस वक्त होगी और उस पर भी नहीं होती, तो बहुत सारी चीज़ें उनके रास्ते में रुकावट बन जाती हैं। बट इस बार इमरान खान क्या नया सोच रहे हैं, आने वाले वक्त के साथ साथ ये सारी चीज़ें अनफोल्ड होती रहेंगी। लेकिन एक बात जो इस टाइम नज़र आ रही है वो ये कि अंदर से बैठ के वो स्ट्रैटेजी पूरी फाइनलाइज कर चुके हैं, सिर्फ बाहर बैठे हुए लोगों का कुछ प्लान फाइनल होना बाकी है और उसके लिए धड़ाधड़ नोटिफिकेशंस जारी हो रहे हैं। कुछ लोगों से इख्तियारात लिए जा रहे हैं, कुछ लोगों को दिए जा रहे हैं। जो कमज़ोर पिच पे खेलने वाले लोग हैं या डबल विकेट पर खेलने वाले लोग हैं उनको साइडलाइन करने का काम जारी है। आज भी कुछ तंजीमी मामलात के हवाले से नोटिफिकेशन जारी हुए, कुछ तो बिल्कुल पेशावर की जो पूरी तंजीम थी उसको फारिग किया जा रहा है और नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। तो इस तरह के और बहुत सारे डिसीजंस इन लाइन है, तो आने वाले 1-2 दिनों में आपको वो भी पता चल जाएगा। आज जो मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई जो अंदर बैठे हुए थे इमरान खान के साथ, उनसे मैंने पूछा कि मुझे ये पता चला है कि इमरान खान कह रहे हैं कि मैं जेल से कंट्रोल करूंगा, सारा खुद देखूंगा, बतौर चेयरमैन करूंगा। तो आपके पास क्या मतलब वहाँ पर बॉडी लैंग्वेज आपने जज किया है, तो क्या आपकी राय है? तो उन्होंने बताया कि इमरान खान ने ये बातें तो बिल्कुल की हैं कि इस बार वो सारे मामलात अपने हाथ में रखना चाहते हैं, यानी गेम वो खुद कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने एक और ऑफ़र भी किया अपोजिशन जमातों को कि इस वक्त जो तहरीक है या एक पॉइंट है जिसके ऊपर सारे इकट्ठा होना चाहते हैं वो है रूल ऑफ लॉ। तो अपोजिशन जमातें इस मौके पर उनका साथ दें, लेकिन वो इंतज़ार करने की पोजीशन में नहीं है। ना वो इंतज़ार करेंगे कि हाँ जी अपोजिशन कोई जवाब दे ना दे, वो अपोजिशन को दावत दे रहे हैं कि इस मौके पर उनका साथ दें, उनकी रिहाई के लिए नहीं, लोगों की रिहाई के लिए नहीं, सिर्फ रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन और कानून की हुक्मरानी, दैट्स इट। और बाकी सारे मामला वो कह रहे हैं कि हम खुद करेंगे। बट इस दावत के साथ साथ कोई ये ना समझे कि हम इसको डिले करेंगे या कुछ लोगों की मुशावरत का इंतज़ार करेंगे। जितनी मुशावरत करनी थी वो की जा चुकी है और अब हम बग़ैर इंतज़ार के तहरीक शुरू करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने बताया कि इमरान खान साहब तक ये मालूमात पहुंचाई गई कि मौलाना जो है वो तहरीक में शामिल होने के लिए राज़ी नहीं हुए, बट एक्चुअल स्टोरी कुछ और है। अब एक्चुअल स्टोरी क्या है, हमने बहुत जानने की कोशिश की, उसमें तो यही पता चलता है कि जनाब मौलाना साहब के साथ तो ऑलमोस्ट पीटीआई हर चीज़ के ऊपर एग्री हो चुकी थी। इवन अली अमीन गंडापुर जैसा बंदा जो कि किसी सूरत मौलाना के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने भी अपना कोई नुमाइंदा भेज दिया था, वो भी इस चीज़ के ऊपर एग्री हो गए थे। और फिर मौलाना के पास ये ऑप्शन भी मौजूद था कि आप
ड्राफ्ट तैयार कर लें या जो भी एक क्या कहता है दोनों जमातों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग या मुफाहमत के लिए जो भी चीज़ तय होती है वो आप ड्राफ्ट कर लें, पीटीआई उसके ऊपर साइन कर सकती है या इमरान खान से उसकी अप्रूवल ले सकती है। यहाँ तक इख्तियार दिया गया, लेकिन एट द एंड मौलाना ने अपनी जमात से मुशावरत की और कहा कि हम अपनी तहरीक अलग चलाएंगे। तो अब 5 महीने तो उनका इंतज़ार किया गया, अब और इंतज़ार करने की पोजीशन में इमरान खान नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में तो बिल्कुल झाड़ू फिरने वाला है, बिल्कुल सफाया होने वाला है सज़ाओं के ऊपर। आपको पता है एमएनए से आगाज़ हो गया, आगे अपोजिशन लीडर इन लाइन है, फिर उसके बाद एक बार ये गिर गए फिर तो धड़ाधड़ जनाब सफाया होना है। तो इसलिए इमरान खान अब इंतज़ार नहीं करेंगे। तो देखते हैं उनकी तहरीक कहाँ तक जाती है। आज इमरान खान खुश थे किस मामले पे? गुज़िश्ता रात जो समरियाल में एक पावर शो किया पीटीआई ने, बहुत ज़बरदस्त था। इतनी सख्ती के बावजूद, इतनी घुटन ज़दा माहौल के बावजूद, जहाँ पे पीटीआई को स्पेस मिलना थोड़ा मुश्किल है, वहाँ जलसा कर पाना, वहाँ पे लोगों का इस तरह से निकल आना, ये एक ज़बरदस्त मिसाल थी। तो इमरान खान को जब आज जाके बताया गया, बल्कि मुबशर अवान वहाँ पर मौजूद थे, इन्होंने काफ़ी रैलीज़ जो हैं वो निकाली हैं सियालकोट में। मैंने आपको बताया था कि अपने तमाम तर इख्तलाफात एक साइड पर रखते हुए इन्होंने कोशिशें की हैं, सारे सियालकोट के जितने स्टेक होल्डर हैं, चाहे डार बरादरी हो, चाहे मुबशर अवान हो, चाहे पीटीआई की लीडरशिप हो, सब ने अपना अपना एफर्ट जो है वो डाला है। तो मुबशर अवान ने भी अच्छी खासी रैलियां जो है वो निकाली थी। तो आज चूँकि उनको मौका मिला इमरान खान से मिलने का, अंदर गए, उन्होंने बताया कि सियालकोट का क्या माहौल था, तो उसके ऊपर भी इमरान खान काफ़ी खुश दिखाई दिए और उन्होंने अपने कारकुनान के नाम यही मैसेज भेजा है कि पहरा दें अपने वोट के ऊपर, और जब तक फॉर्म 45 आपको मिल ना जाए आप बाहर ना निकलिए, और जब तक रिटर्निंग अफसर आपको फॉर्म 47 ना दे दें तब तक आप रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में मौजूद रहिए। अब देखते हैं कि पीटीआई अपने वोट की हिफाजत कैसे कर पाती है, ये एक डेफिनेटली क्रूशल मौका रहेगा। आज राना सनाउल्लाह साहब का इंटरव्यू आपने देखा ARY न्यूज़ के ऊपर, उसमें कुछ 2-3 बातें हैं जो बहुत हाईलाइट हो रही हैं। यानी राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि 2-3 साल तक तो इमरान खान की रिहाई का कोई चांस नहीं है, या वो नहीं देख रहे कि इमरान खान बाहर आ सकते हैं, क्योंकि इन हालात में जब बातें चलती हैं कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि हमें जो इन्फॉर्मेशन है या हमारे पास जो मालूमात है, कुछ में तो उनकी सज़ा हो चुकी है और कुछ आने वाले केसेस में सज़ा हो जाएगी। तो राना सनाउल्लाह साहब जब टीवी पे आगे ये बयानात दे दें कि सज़ा हो जाएगी और उसके बाद हो भी जाती है, तो उसके बाद फिर कोई कसर बाकी तो नहीं रहती। आज बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि काजी फाइज़ ईसा के हवाले से ये बड़ा खुलेआम उन्होंने एतराफ़ किया है, या यूँ कह लीजिए काजी साहब पे इल्ज़ाम लगाया व्हाटएवर, बट उन्होंने कहा कि इमरान खान ने इतनी अखीर कर दी थी काजी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ कि काजी साहब से भी फिर जो हो सका वो उन्होंने किया। यानी जो फ़ैसले आज जिनका खुमियाजा पूरी कौम भुगत रही है, इलेक्शन के हवाले से हों, बल्ले के निशान के हवाले से हों, इंट्रा पार्टी के हवाले से हों, या जो भी वो फ़ैसले दे गए, वो तो फिर यही लग रहा है कि सिर्फ इमरान खान के साथ इख्तलाफ की बुनियाद पर उन्होंने ये फ़ैसले दे दिए। बेशक कोई 12 करोड़ वोटर्स का जो भी मामला है वो एक तरफ रख दिया उन्होंने कि ये बाद में देखा जाएगा। सिर्फ एक शख्स के ख़िलाफ़ अगर मामला था तो उसका खुमियाजा देखें कितने करोड़ों वोटर्स को भुगतना पड़ा। तो ये तो राना सनाउल्लाह साहब ने एक पूरी चार्जशीट जो है वो काजी फाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ खड़ी कर दी है। वो कहते हैं कि हमने कानून के मुताबिक फ़ैसले किए हैं। राना साहब कह रहे हैं कि नहीं, इमरान खान की ज़िद में ये सारे फ़ैसले किए गए हैं। बहरहाल ये सिलसिला अभी भी जारी है, कोई ख़त्म नहीं हुआ। आज बुशरा बीबी ने अडयाला जेल में एहतजाज किया और उस एहतजाज की वजह से आज के केस की समाअत नहीं हो सकी, लेकिन जज साहब जो है वो जाते जाते एक वार्निंग दे गए हैं बुशरा बीबी को। एहतजाज बुशरा बीबी ने इसलिए किया क्योंकि जब केस की समाअत होती है तो इमरान खान और साथ में बुशरा बीबी को भी बुलाया जाता है, इकट्ठे दोनों के ख़िलाफ़ केस आगे बढ़ता है। तो जब आज बुशरा बीबी को बुलाया गया तो एहतजाजन वो नहीं आई, क्योंकि चंद दिन पहले जब मुलाकातों का दिन था, इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात हो सकती थी, उस वक्त उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। तो एहतजाजन उन्होंने आज इस समाअत में आने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से तोशाखाना 2 केस की समाअत आगे नहीं बढ़ सकी और जज साहब ने ये कुछ दिनों तक के लिए मुलतवी कर दी। लेकिन वार्निंग साथ में ये दे दी कि अगर बुशरा बीबी आइंदा समाअत पर पेश नहीं हुई तो उनको इस केस में जो ज़मानत मिली हुई है वो खारिज कर देंगे।